अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका अपना खलील बुरडो और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे भिंडी का सालन। और आप लोगों को मालूम है कि मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म से लोग भिंडियाँ बनाते हैं। तो जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा वो माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मेरे तरीके में न भिंडी की कैलोरीज जलेगी, न प्याज की, न टमाटर की। मैं इनको हाफ़ डन तरीके से पकाऊंगा और इसकी कैलोरीज को मैं बरकरार रखूंगा। तो आइए शुरू करते हैं भिंडी बनाना। तो मैंने देगची में आधा कप कुकिंग ऑयल का गरम करके उसमें मैंने आधा किलो प्याज काट कर डाले हैं। एक बात आप लोगों को बता दूं कि भिंडी अगर आधा किलो पका रहे हैं तो प्याज भी आधा किलो ही पड़ेंगे। हाँ, दोनों की क्वांटिटी एक ही होगी। तो हमने आधा किलो प्याज को अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन किया है, ज़्यादा नहीं जलाना, प्याज को लाइट ब्राउन रखना है। और 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरे का इसमें डाल दिया है। अब आप लुक देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हाफ़ डन प्याज हैं, फुल नहीं पके हुए। इनको हाफ़ डन रखना है, इसी तरीके से जैसे आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। अब हम 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च का शामिल किया है और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी का। हल्दी डालने के बाद भी हम इसे 1-2 मिनट तक भून लेंगे। और भूनने के बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपनी भिंडी। भिंडी के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को, काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि भिंडी को पहले धोया जाता है, उसके बाद फिर सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर उसके छोटे छोटे से स्लाइसेस, छोटे छोटे से पीस भिंडी के काटे जाते हैं। तो ये मैं दोबारा आपको बता दूं कि भिंडी का धो के सुखाना बहुत लाजमी होता है। अब देखिए, ये टमाटर और प्याज हमारे हाफ़ डन मसाले के साथ पक चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे भिंडी। अब भिंडी शामिल करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इस सब को घुमाकर मसाले में अच्छे तरीके से, और फिर हम भिंडी को ढक देकर कम से कम 10 मिनट तक हम हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। और जब हल्की आंच पे भिंडी हमारी पक जाएगी तो फिर हम आपको बताएंगे इसका असल राज। ये देखें, 10 मिनट हो चुके हैं, आप लुक देख लें, भिंडी खिली खिली। और बिल्कुल इस सालन में आपको बता दूं, पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने पानी डाल दिया तो भिंडी गीली हो जाएगी, यूँ खिली खिली नहीं बनेगी जैसे अभी बनी है। ये तीनों चीज़ें हाफ़ डन बनी हैं और इतनी टेस्टी हैं खाने में कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये देखिए, हमने कुछ हरी मिर्चें भी टेस्ट की खातिर हमने काट कर इसके अंदर हमने डाल दी हैं। और सालन को मज़ीद हम 2-3 मिनट तक इसको भूनेंगे। तो अब ये जो सालन है, इसमें कैलोरीज जो है वो नहीं जली, हाँ, इसकी कैलोरीज बरकरार है। अब हम क्या करेंगे, देखें हमारी भिंडी का सालन जो है इस वक्त पक कर तैयार हो चुका है। अब ये है राज की बात। अब हम आखिर में डालेंगे इसमें नमक। अगर हम पहले नमक डालते तो हर चीज़ अपना पानी छोड़ती और सालन हमारा गीला बन जाता, जो कि मज़ा नहीं देता खाने में और यूँ खिला खिला नहीं रहता। तो ये है असल राज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। हर सालन का कोई ना कोई राज होता है और उस राज के बग़ैर वो सालन अच्छा नहीं बनता। बहुत कम लोगों को ये मालूम है। लोग क्या करते हैं कि शुरू में ही मिर्च, हल्दी और नमक डाल देते हैं, तो क्योंकि वो हिले हुए होते हैं सारे मसाले इकट्ठे डालने के, तो फिर बाज़ दफ़ा कुछ सब्ज़ियाँ वो पकने में मज़ा छोड़ जाती हैं। तो ये आप जहन में बिठा दीजिए, जब आपकी भिंडियाँ मुकम्मल पक जाए आखिर में नमक पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। ये हमारी बेहतरीन सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसका लुक देखें, ये तीनों चीज़ें हाफ़ डन हैं, प्याज, टमाटर और भिंडी, ये तीनों चीज़ें हाफ़ डन हैं और इसकी कैलोरी ज़ाया नहीं हुई। तो आप लोग भी मेरे बताए हुए तरीके से भिंडी का सालन बनाएं, पकाएं, खाएं। अगर अच्छा लगे तो फिर आप मुझे
कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे दे इजाज़त, इंशाअल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।